जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं नॉलेज स्टार प्लेटफॉर्म से मैं वासु गौतम, जिसमें मैं आज आपको जो मैंने आपको नंबर सिस्टम का मैंने आपको जो टॉपिक सिखाया था, कौन सा डिविजिबिलिटी रूल वाला जो क्वेश्चंस कराए थे, उस पर मैं आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यदि 6 अंकों की जो संख्या दे रखी है आपको, लगभग 6x प्लस के 29 मतलब x 29 और 04 मतलब ये इस तरीके का नंबर है, और आपसे कहेगा कि बताइए ये डिविजिबल है 88 से, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, कि इसका जो x की वैल्यू है यहाँ पर ये क्या आएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा इसमें, देखिए किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई भी, देखिए मैंने अभी तक जो आपको रूल लिखाए थे वो 2 से लेकर लगभग 11 तक के मैंने आपको रूल लिखवा दिए थे, और जो आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, नहीं देगा तो आप वहाँ पर चैनल पर जाकर आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब किस तरीके से यहाँ पर सबसे पहला है कोई नंबर 88। 88 के सबसे पहले हम इसको एक फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर करते हैं तो एक ऐसा फैक्टर बनाना है जिसके अंदर जिनका एचसीएफ कितना बनेगा, 1 बनेगा। जैसे 88 है, 88 को हम लिख सकते हैं 8 और इंटू कितना लिख सकते हैं 11। तो इसके जो इनका जो एचसीएफ आएगा वो दोनों का कितना आएगा, 1 आएगा। तो कोई ना कोई ऐसा फैक्टर, क्योंकि इसका फैक्टर तो आपका 2 इंटू 44 भी बनेगा, पर इनका जो एचसीएफ है वो लगभग कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ पर 2 आ रहा है। तो इसका मतलब आप इन दोनों के फैक्टर नहीं लेंगे। आप इसका जो लेंगे तो आप 4 इंटू भाई 4 इंटू आप अप्रोक्स में 22 भी ले सकते हैं। तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, इनका लगभग 2 आएगा। तो इसका 2 वाला नहीं लेना, जिनका एचसीएफ कितना बनेगा आपका 1 बनेगा, वो आपको क्या लेना है, इसके अंदर फैक्टर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके का आएगा। तो इसका मतलब एक मतलब बना 8 का रूल लगेगा, और कितना लगेगा आपका 11 का रूल लगेगा। जो 8 का रूल होता है वो तो ये कहता है कि लास्ट की जो 3 डिजिट्स होती हैं वो किससे डिविजिबल हो, 8 से डिविजिबल होती हैं। ठीक है, तो कैंसिल आउट करके देख लेते हैं। 8 1 जा 8, यहाँ पे बचेगा 10। 8 2 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 बचेगा, कितना 2। तो 8 4 जा कितना हो जाएंगे आपका 24। इसका मतलब 8 का रूल तो आपका लग रहा है। तो लग किसका, अब देखते हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर 11 का रूल। 11 का रूल बताया था कि इवन प्लेस वैल्यू या ओड प्लेस वैल्यू माइनस के इवन प्लेस वैल्यू, इन दोनों को ऐड करो, 6 और जो 2 होगा 8 होगा। 8 और 0 कितना होगा, यहाँ पर 0, तो कितना होगा 6 प्लस 2 और प्लस कितना होगा 0। ठीक है, फिर माइनस यहाँ से कितना होगा x प्लस 9 और प्लस कितना हो जाएगा 4। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, और बराबर कितना आना चाहिए, डिविजिबल बाय या तो ये या फिर 11, इन दोनों में से कोई वैल्यू आनी चाहिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के ये, तो यहाँ पर होगा माइनस के एक्स, और माइनस का क्या इतना बन जाएगा 13 बन जाएगा। जब इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो देखिए इन दोनों का माइनस करेंगे तो माइनस एक्स, माइनस का कितना बन जाएगा यहाँ पर आपका 5। अब देखो, अब मैं क्या करूं, इसके अंदर x की वैल्यू क्या रखूं जिससे कि या तो 0 बन जाए या फिर ये डिविजिबल बन जाए दोनों से। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर यदि मैं क्या रख दूं, एक वैल्यू 6 रख दूं, तो ये ऐड करना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 और कितना हो जाएगा 4 13, और 13 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका कितना 13 और 6 हो जाएगा कितना 19, और 19 में से कितना 8 जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कितना बचेगा 11। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी इसका। ठीक है, 6 आंसर। चलिएगा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से। नेक्स्ट है आपका कि x के किस मान के लिए 7 अंकों की 6913x08, इसको किससे डिवाइड देना, 88 का। तो मेन इंपोर्टेंट है ना वो 88 72 42 44 से, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिए 82 88 का फिर वही फैक्टर बनता है कितना 8 इंटू 11 वाला, क्योंकि इनका एचसीएफ कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसके अंदर क्या रूल लगेगा 8 का और 11 का। 8 का रूल यदि मैं इसके अंदर लगाऊंगा तो 8 का एक ऐसा मान रखना है हमें कि जिससे कि यहाँ पर क्या बन जाए आपका, यहाँ पर आपका एक प्रॉपरली डिवाइड हो जाए। ध्यान दो, यदि मैं यहाँ पे 0 भी रख सकता हूँ, तो 0 होएगा तो जब भी डिवाइड हो जाएगा। मैं यहाँ पर कितना रख सकता हूँ, यहाँ पे मैं आपका यहाँ पर 4 भी रख सकता हूँ, क्योंकि कितने डिवाइड करेंगे, यदि मैं 8 से करूंगा तो 40 है, और 8 पंजे 40, और 8 से एक हम 8 4 भी रख सकता हूँ। मैं यहाँ पर 6 भी रख सकता हूँ। तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन कहाँ तक जा रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 तक। तो या तो 0 आ सकता है, या फिर अब देखिए मेन हो गया यहाँ पर, तो 4 आ सकता है, या फिर यहाँ पर कितना आ सकता है, यहाँ पर आपका 6 आ सकता है। तो 2 ऑप्शन बचे, इन दोनों को तो आप काट दीजिए। ठीक है, ध्यान से समझो किस तरीके से करेंगे हम यहाँ पर। और नेक्स्ट, अब इसके बारे में बात करें हम यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर है 11 का रूल भी वेरीफाई करना चाहिए। तो क्या होगा 6 और 1 कितने हो जाएंगे आपके पास, 6 और 1 7, और 7 और प्लस कितना हो जाएगा x, और प्लस कितना 8। तो लगभग जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा कितना, एक मिनट। ठीक है, जो आपका बनेगा यहाँ पर 15 और प्लस x होगा, इन दोनों को ऐड करो 9 और जो 3 होगा, 9 3 12, और 12 और 0 कितना बनेगा 12। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा, यहाँ पर निकल के आएगा 12। ठीक है, और बराबर में क्या होना चाहिए डी। तो यहाँ पर x की वैल्यू ऐसी क्या रखूं जिससे कि 12 से माइनस करेंगे तो डायरेक्ट आपका निकल के आएगा।
तो जो इसका राइट आंसर होगा वो कितना होगा, इसके अंदर 6 होगा। देखिए 6 रखने पर कितना आएगा, 6 रखते ही डायरेक्ट कितना होगा, 6 कितना हो जाएगा, लगभग 6 से करेंगे तो हम, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम डिवाइड देंगे तो यहाँ पर 6 0 8, तो यदि मैं 8 से कैंसिल आउट करूँ तो 8 पंजे 40, 8 से निकाले ऑटोमेटिक 64, 8 एकम 8, 56 और 56 में बचा 4, तो यहाँ पर आपका रूल लगेगा कितना, इसका 4 का। तो जो 8 का रूल लग जाएगा यहाँ पर, 8 का रूल लगने पर यहाँ पर 6 वैल्यू है, तो इसका मतलब 6 वैल्यू यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर सम निकालना पड़ता है, ठीक है। तो 11 का रूल वही, इवन प्लेस वैल्यू और ऑड प्लेस वैल्यू का आप डायरेक्ट रखेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन आंसर होगा, इसका सही आंसर वो होगा 6। नेक्स्ट, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, 88 से डिवाइड दे रहे हैं, x प्लस वाई की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो देखिए 1330x558y2, देखिए दो 8 है तो 88 है, तो इसका मतलब फैक्टर 8 गुना 11 बनेगा। जब 8 गुना 11 बनेगा तो इसका मतलब यहाँ से कितना होगा, रूल लगाना पड़ेगा कितना, 8 का, और 8 का रूल तो ये कहता है कि बताइए क्या लगाया जाएगा यहाँ पर। जैसे मैं इसके अंदर रूल लगाऊंगा तो रूल बताइए सबसे पहले इसके अंदर क्या आ सकता है। देखिए यहाँ पे वैल्यू में 1 रखूँ तो 8 से 8 खत्म हो जाएगा पूरा पूरा। 8 से देखो मैं 1 रखूंगा 12 नहीं कटता, 2 रखूंगा जब भी नहीं कटेगा 22, 3 रखता हूँ, जैसे ही मैंने 3 रखा तो 32 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, 8 का मार 8 चौक 32 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब एक चीज तो पता लग गया कि y की वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि मैक्सिमम देखो कितना आ रहा है, दोनों का सम है तो ऑब्वियसली बात है दोनों का ये करना पड़ेगा। देखिए इन दोनों को ऐड करो, इन ओड प्लेस वैल्यू का सम करो, करना जरा। 1 और 3 4, 4 और x, और 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9, 9 प्लस एक्स वाई आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस इवन प्लेस 3 और 0 3 और 5 8, 8 और 8 16, और 16 दो कितने हो जाएंगे तुम्हारे 18। तो यहाँ से जो निकल के आएगा 18 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के रख लेते देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा x प्लस वाई, और इसमें से इसे क्या कर दीजिए आप, यहाँ पर माइनस कर दो। तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, x प्लस वाई और माइनस के 9 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ध्यान से देखिए, देखो कितना आसान क्वेश्चन हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, इसका 3 होगा, सॉरी कितना होगा, 9 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, कि x प्लस वाई की डायरेक्ट वैल्यू पूछा तो इस वजह से। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझो। नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम है, 15x1y2, ध्यान से समझो। इसने कहा 44 और 44 के ऐसे फैक्टर, तो 4 इंटू 11 में कर लेंगे हम इसको, कितना 4 इंटू 11 में कर लेंगे हम इसको। अब 4 का रूल कहता है कि लास्ट की 2 डिविजिबल बाय विल बी द 4 से, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये वाली वैल्यू। अब ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आप पॉइंट रखो इसके अंदर, बताइए क्या रख सकता हूँ। देखो 0 भी रख सकता हूँ, नहीं कटे, 0 रख के नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है। 1 रख के हाँ बिल्कुल कट सकता है, तो इसका मतलब 1 वैल्यू हो सकती है। अब दोनों ने x प्लस वाई की वैल्यू कह रहा है और आप लोग स्लिप पास में आ रहा है, तो इसका मतलब 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकती है, क्योंकि 32 होता है इसके अंदर, और मैंने इसके अंदर 5 5 से भी काट सकते हैं, तो ऑड प्लेस वैल्यू रखेंगे तो सारी हो जाएगी। अब मैं 11 का रूल लगाऊंगा तो देखो सम करो इनका, तो 1 प्लस, देखो इन दोनों का सम करेंगे, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, इन दोनों का सम करेंगे तो यहाँ तक 5 और 1 6, 6 2 8, तो माइनस 8 बराबर किसके ले लेते हैं हम, 0 के ले लेते हैं। एक्स प्लस वाई माइनस के कितना बचेगा, 7 बराबर 0, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इसका राइट आंसर होगा वो इसका होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए 7, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, वीडियो समझ में आ रही होगी, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करते हैं, इस तरीके से फैलाते रहें। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर 72। देखिए 72 से हमें मेन है, अब इसके अंदर 72 से डिवाइड देना है। तो इस तरीके से हम करेंगे, किस तरीके से करते हैं ध्यान से समझो। यहाँ पर हमारे पास 72 है, 72 के दे दी, देखो देखो फैक्टर करते हैं तो हम देख लो थोड़ा बड़े बड़ी संख्या से। देखिए 8 निम 72 और 9 एकम 9, ठीक है। तो हमने एक ऐसा ले लिया जिनका एचसीएफ कितना आ रहा है, आपका 1 आ रहा है। तो इसका मतलब इसके फैक्टर, एक तो कौन सा रूल, 8 का रूल लगेगा, और एक कौन सा लगेगा, 9 का रूल। 8 का और 9 का रूल आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो जाकर देख सकते हैं क्या क्या होते हैं। 8 का रूल कहता है कि देखिए नंबर है 789x531y, ठीक है। अब ध्यान से समझिए इस तरीके से कैसा आएगा। तो यहाँ पर देखिए y है, और यहाँ पर y हम क्या रख सकते हैं, जल्दी बताइए। हम पहले 8 का रूल लगाते हैं 3 डिजिट के अंदर, बताना 8 एकम 8, 8 पंजे 40, ये तो ज्यादा हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 के कितना होते हैं 24, 24 करेंगे तो 7 आएगा, 7 में यदि हम करें 8 नहीं 72, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो y की वैल्यू तो कंफर्म हो जाती है, कितनी वैल्यू आ रही है इसके अंदर, यहाँ पर हमारी 2 वैल्यू आती है, ठीक है। अब हमें 9 का रूल लगाना है, तो 9 का रूल कहता है कि सबको सम करो और किस में से डिवाइड होना चाहिए, 9 से। देखा, ध्यान से समझो, सबका सम करो। देखिए
वैसे तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 9 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 8 और 1 9 कैंसिल ये हो जाएगा, ठीक है, और 7 और 2 9 कैंसिल ये वाला भी हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 5 और 3 8, तो 8 में क्या ऐड करूं जिससे कि ये 9 से कट जाए, तो ऑब्वियसली बात है 1 ऐड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 2 होगी, तो आप वैल्यू यहाँ रख दो 5x माइनस के 3y, तो यहाँ से 5 गुना 1 माइनस के 3 गुना 2, तो 5 माइनस 6 बराबर माइनस के 1। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा -1। यहाँ ऑप्शन थोड़े गलत हैं, तो इसका जो आंसर राइट होगा वो कितना होगा, -1 है, ठीक है, इसके जो ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका आ रहा है, कौन सा आपका यहाँ पर है 6 क्वेश्चन। ध्यान से समझिए, तो 6 क्वेश्चन वैसे आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। x52 तो मेन काम है 7 इंटू मतलब 7 72 का होगा 8 इंटू 9 में। चलो तो करो, 8 का करेंगे तो रूल लगाना पड़ेगा, हमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, 8 का लास्ट की 3 डिजिट किससे कटनी चाहिए आपकी, 8 से कट जानी चाहिए। तो बताना जरा कितना हो जाएगा यहाँ से, 8 से करेंगे तो हम यहाँ पर, तो देखो क्या रखेंगे, पहले 0 रख के देख लेते हैं यहाँ पर। तो 8 एकम 8 52 तो नहीं आता 8 में, इसका अंदर 1, तो अब मेरे 1 रख के देख लेते हैं, 8 एकम 8 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएगा, 8 रखेंगे तो कितना आएगा 9, और 9 से नहीं सॉरी कितना बचेगा यहाँ पर, 8 से करने के बाद 7 और 7 आ जाएगा, तो इसका अंदर 1 रखने पर क्या आ रहा है यहाँ पर आपका वैल्यू आ रही है। पर हमें क्या निकालना है इसके अंदर कि अच्छा विभाज्य है, ठीक है, तो x की वैल्यू बतानी है इसके अंदर। जब x की वैल्यू आएगी तो बताइए जरा यहाँ पे क्या रख सकते हैं, और वैल्यू कितना रख सकते हैं जल्दी बताइए। हम देखिए यहाँ पर 7 भी रख सकते हैं, देखो पहले 9 का देखो एक वेरीफाई हुई, तो इसके बाद हम क्या रख के देख लेते हैं, 9 का रूल। 9 का रूल क्या कहता है कि सबका सम करो, देखिए 5 और 6 11, 5 6 11, 11 दूनी 22, और 22 और 7 कितने हो जाएंगे 27, 22 और 7 थोड़ी 29, और 29 में क्या ऐड करूं 1, तो 30, 30 9 से नहीं कटा, चेक करो। तो इसका मतलब आपकी बात क्या है यहाँ पर थोड़ी सी गलत आ रही है। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, इसकी जगह एक वैल्यू 7 रखने पर और होगा, कितना 7 रखने पर। जैसे मैंने 7 रखा तो पूरा पूरा ये भी 8 से कट जाएगा, जैसे मैंने इसके अंदर 7 रखा तो ये कितना हो जाएगा 36, और 9 से कितनी बार कटेगा 9 चौक 36। इसका मतलब जो इसका राइट आंसर होगा वो कितना होगा, इसका ऑप्शन नंबर 20 सावेद इसका जो होगा राइट बिल्कुल आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये मैं नहीं करा रहा, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, आपका 8, ध्यान से समझो। इसमें ये आपका जो आया हुआ है एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ है, तो ये आप इनको जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दें, यदि आपके पास 9 अंकों की संख्या आपको ये दे रखी है तो 88 से विभाजित हो तो y के न्यूनतम संभव मान के लिए कितना मान होगा, ध्यान से। जब आपके पास 88 दे रखा है तो 88 की वैल्यू ध्यान से समझे, 88 के फैक्टर वही बनेंगे कितना 8 इंटू 11, 8 का रूल लगाएंगे तो 3x सॉरी 32, थोड़ा एक अच्छा सा बना लेते हैं इसको ओपनली, थोड़ा ध्यान से समझो। देखो कितना है 32x4115y2 8 दे रखा है, ठीक है ना। ध्यान से समझो किस तरीके से कर सकते हैं हम इसको, यहाँ पर हम इसमें वैल्यूज रखेंगे तो बताइए यहाँ पर है 32x4115y2, हमें 8 का रूल लगाना, तो 8 गुना 11, तो 8 तो कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट, बताइए क्या रख सकता हूँ मैं इसके अंदर वैल्यू, 5 एकम 5, देखो ये आ जाएगा। यहाँ पे मैंने जैसे मैंने 0 रखा तो 5 अट्ठे 40, कहते हैं 5 अट्ठे कितना होता है 5, 5 अट्ठे 40, ठीक है। और जो 8 होता है 8 पंजे कितना आता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, थोड़ा कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने 0 रखा तो वैल्यू कितनी बन पाएगी यहाँ पर, जो 8 पंजे कितने होते हैं 40 होते हैं, तो जो 8 सिंह होते हैं वो कितने होते हैं 48 होते हैं, तो बचता है 2, और 2 आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर वैल्यू नहीं आ पा रही है, 22 बनेगा, और 22 8 से नहीं कटता। जैसे मैंने यहाँ पर इसके अंदर 2 रखा, देखिए 1 रख लेते हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो सकता है। ध्यान से देखिए, जैसे मैंने 1 रखा, 1 रखते ही जो वैल्यू आ रही है आपके, देखिए यहाँ पर 48 बनेगा, 48 का 3 और 8 चौक 32 बिल्कुल कट सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपकी वैल्यू यहाँ पर कट जाएगी। 1 रखने के बाद में आपको जो वैल्यू रखनी पड़ेगी वो रखनी पड़ेगी आपको कितनी, देख देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 हो सकती है। 11 का रूल कहता है कि देखो इन सबको प्लस करो, ये कह रहा है आपसे कि 3 प्लस एक्स सॉरी 3 प्लस एक्स, और एक्स के बाद यहाँ पर कितना आएगा 1, 1 के बाद 5, थोड़ा गलत कर दिया, ठीक है, और इसके बाद ये आएगा। इसका मतलब थोड़ा सा चेंज करो, ध्यान से समझो क्या है इसके अंदर, ध्यान दो। यहाँ पे 1 मिनट वाई है, मैं कर लेता हूँ इसको, ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना वाई, देखो 3 एक्स 1 5 और 2, तो 2 और 5 7,
5 और 1 कितने हो जाएंगे, 7 और 1 8, 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 और 3 11। ठीक है, और प्लस कितना बचेगा x। नेक्स्ट कितना बचा y, 4 2 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, और 7 और 1 कितना होगा 8। तो मेरे पास 8 हो जाएगा। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना होगा बताओ। इसके अंदर जो मेन बचेगा यहाँ पर कितना आएगा, प्लस के y। नहीं, इसकी वैल्यू तो हमने रख दी ना y की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू 3 माइनस की, और माइनस 3 रखेंगे तो 11 में माइनस कर दो। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर है वो इसका कितना हो जाएगा यहाँ पर 31। कितना होगा इसका राइट आंसर, सॉरी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी पास। अच्छा, वैसे तो आंसर 31 आएगा, पर जो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो किस तरीके से आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, चलिएगा। तो आपके अंदर जो वैल्यू आएगी वो 1 भी आ सकती है, और इसके अंदर कितनी वैल्यू आएगी पास, इसके से माइनस करो तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 11 में से जाएंगे तो 8। ठीक है, 8 चौक 32 और माइनस के 1 आएगी तो माइनस 1 रखेंगे तो 8 चौक 32, और 32 और में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 31 बचेगा। ठीक है, आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा आपके पास, इसमें आपका बी आंसर होगा राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 72 पर आधारित आ रहा, तो आपको पता 8 नियम कितने होते हैं, 72, तो 8 का रूल और 9 का रूल लगेगा। तो 6 4 x 2 9 y और 6। ठीक है, तो यह आपका ये है, और इस तरीके से आप करेंगे तो यहाँ पर किस तरीके से आएगा, तो आपको यहाँ पर क्या बताना पड़ेगा, यहाँ पर रूल लगाना पड़ेगा किसका आपके पास यहाँ पे। एक तो 6 4 x 2 9 y 6, 72 का रूल है। 72 का 8 गुना 9 की बात आ रही है, तो 8 का क्या आएगा तो यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर जैसे मैंने देखो 8 एकम 8, 1 आया, 1 करने के बाद में जैसे मैंने यहाँ पर 0 रखा तो 10 हो जाएगा, 2 बचेगा, 26 नहीं कटता। चलिएगा दूसरा करते हैं हम। यहाँ पर इसकी जगह 8 एकम 8, 1 बचा, 1 के बाद मैंने कर लिया इसके अंदर कितना, 1 रख दिया, और 1 रखने पर 26 जब भी नहीं कटता। तो जो 8 सिंह होते हैं कितने होते हैं 48, 8 सिंह कितने होते हैं 48, अट्टू बट्टू कितना होता है 64। ठीक है, जो लास्ट डिजिट कब आ सकती है तुम ही बताइए। इसके अंदर लास्ट डिजिट 8 के जो टेबल है, यदि हम बात करें 6 कब आ सकता है। ठीक है, तो 8 दूनी कितना हो सकता है 16 हो सकता है, 8 दूनी कितना हो सकता है 16 बढ़ सकता है। तो यहाँ पर कितना बचेगा 8 एकम 8। तो जैसे मैंने यहाँ पर कितना रखा है इसके अंदर 8 एकम 8, और इसकी वैल्यू मैंने जैसे की वैल्यू रखी है इसके अंदर आपकी 1 रख लेते हैं। 1 रखने पर तो 11 3 बचेगा, मैंने रख लिया। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 के 24। देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48। ठीक है, 8 सत्ते 56। देखो कहाँ बन सकता है, 6 पे बन सकता है। एक तो 56 पे बन सकता है। ठीक है, जब 56 पे बनेगा तो इसका मतलब यहाँ पर 5 आना चाहिए। अब इसमें वैल्यू क्या रखूं, देखिए 0 पर रखने पर नहीं आ रहा, 1 रखने पे भी नहीं आ रहा, 2 रखने पर नहीं आ रहा, 3 रखने पे नहीं आ रहा, 4 रखने पर आ जाएगा। जैसे मैंने 9 4 6 रखा, तो 8 एकम 8 कितना बचेगा यहाँ से 2, नहीं 8 एकम 8 बचा 1, और 1 के बाद रखा यहाँ पर 14। तो जैसे 14 करा तो 8 एकम 8, और 8 से देखो 3 रखने पाएगा, इसे नहीं 3 रखने पाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ पाएगा 13, तो 8 एकम 8 बचे कितना 5 और पूरा। तो इसका अंदर जो y की वैल्यू होगी वो कितनी वैल्यू होगी आपके पास यहाँ पर 3 वैल्यू होगी। अब रूल लगाना पड़ेगा कितना 9 का। अब जैसे यहाँ पर कितना है यहाँ पर तो 3 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर आएगा आपका यहाँ पर 3 आएगा। देखिए 9 से 9 पूरा खत्म हो जाएगा। अब मुझे इसकी वैल्यू तो बाद में पता करेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 6 और 6 4 10 हो जाएगा, और 10 2 12 हो जाएगा, और 12 और 6 कितने हो जाएंगे 12 और 6 18। बताओ 18 में ऐसे वैल्यू क्या ऐड करूं जिससे कि आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी बन सकती है बताइए। तो आप यहाँ तो इसमें 9 ऐड कर लीजिए, या तो 9 रख सकते हैं या फिर 0 रख सकते हैं। इन दोनों वैल्यू को रखो, या तो 9 आ सकता है 0 आ सकता है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम इसके अंदर क्या आएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर यदि मैं 0 रखता हूँ तो 0 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, माइनस के 3 गुना y, 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 18 माइनस 6, 18 माइनस 6 इक्वल्स टू 12। तो 18 माइनस 6 इक्वल्स टू 12 है। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो 12 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक गलत है। ठीक है ना, ठीक है। तो और कैलकुलेशन आप मुझे देख के बताइए इसके अंदर बस मेन कैलकुलेशन है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो आप उसको लाइक करें। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कि 13 आएगा या फिर 12 आएगा, हो सकता है हमारी गलती होगी हो, तो कोई उससे इग्नोर करें। आप इसको मेन है इसके अंदर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिएगा धन्यवाद। अब नेक्स्ट जो मैं आपको जो टॉपिक कराऊंगा, मैं आपके यहाँ पर यूनिट डिजिट से रिलेट कराऊंगा, तो आप कृपया करके हमारे चैनल से जुड़ें। मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।